डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की मैथ उसकी एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसको हमने ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। लेकिन यहाँ पे ये देख लें कि जो जैसा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 जो है ये रेडियस है और 75 डिग्री है, यानी एंगल है। तो एंगल जो है दो तरह का होता है, डिग्री में भी और रेडियन में भी। लेकिन ये इसका मतलब हमें रेडियस चाहिए होगा और एंगल चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम जो प्रॉपर अगर वे से ड्रा करना चाहते हैं तो हमें रेडियस और एंगल जो है ना यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए ना हम इस तरह करते हैं, मेरे पास कंपास है। हम इस तरह करते हैं जैसे हमारे पास 2 है, -3 है, 2 है मुख्तलिफ क्वेश्चन में। तो हम जो है ना इतने रेडियस के सर्कल ड्रा कर लेते हैं। 1 से स्टार्ट करते हैं। ये 1 हो गया। इसी तरह अब हम जो है 2 उसको ड्रा करेंगे। ये 2 रेडियस का जो है सर्कल ड्रा हो गया। इसी तरह अब हम जो है 3 रेडियस का सर्कल भी ड्रा करेंगे। थ्री रेडियस का सर्कल ड्रा कर लेते हैं। फिर 5 रेडियस का सर्कल ड्रा करेंगे। उसके बाद फिर 6 रेडियस का सर्कल ड्रा करेंगे। जी, ये रेडियस के सर्कल ड्रा हो गए। अब हमें इसमें एंगल भी चाहिए। तो एंगल जो है ना हम 1 रेडियस के लिहाज से जो एंगल लगा लेते हैं। एंगल जैसे मर्जी लगा लें, हमें सिर्फ जी। तो ये देखें 1 पे मैंने इसको ओपन कर लिया। 1 को ओपन करने के बाद जो है ना इसके एंगल लगाते जाएंगे हम। तो जैसा कि ये यहाँ से मैं यहाँ ड्रा करूँगा तो ये 60 डिग्री का एंगल होगा। ये 60 डिग्री का एंगल होगा। कंपास को इतना ही ओपन रखना है, इसको अब चेंज नहीं करना। ये हो गया 60 डिग्री का एंगल। उसके बाद अगर हम इस 60 से आगे ये लगाएं तो ये जो है 120 का एंगल होगा। तो ये 120 का एंगल, ये वैसे 90 का एंगल है दरमियान में। उसके बाद ये जो है आगे हमारे पास जो है वो 180 का एंगल है, ये वाला, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद अगर मैं 1
0 से और 60 के एंगल को हाफ कर दूं तो ये हमारे पास 30 का एंगल बनता है। थर्टी का एंगल, और अगर 60 के एंगल को और 90 के एंगल को हाफ किया जाए तो 75 का एंगल बनता है। यहाँ से और यहाँ से हाफ करें, इनके दरमियान में 75 डिग्री का एंगल है। और अगर 90 और 120 के दरमियान एंगल अगर हम देखें तो वो 105 का एंगल होता है। वैसे 105 नहीं है तो इसलिए इसको ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आगे अगर 180 और 120 को हाफ किया जाए तो 150 का एंगल बनता है। तो ये 150 का एंगल बन रहा है। तो ये 150 का एंगल है। इसी तरह ये 180 का एंगल है। ये हमारे पास एंगल ड्रा हो चुके हैं। अब बिल्कुल आसानी से जो है ना हम इसको जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बड़े आसान से क्वेश्चन है। इसमें देखें, सबसे पहले जो है वैसे आपने अगर बनाने हो तो आप इसको अलग अलग जो है वो हर के लिए बना सकते हैं एंगल, और मैंने सिर्फ सारे एंगल ड्रा करने आपको सिखा दिए हैं। अब जैसा कि ये पार्ट 1 है, टू रेडियस है और 75 डिग्री है। तो प्लस में ये देखें, ये 1 रेडियस का सर्कल है और ये 2 रेडियस का सर्कल है, ये 2 रेडियस का सर्कल है। और एंगल कितने का? 75 का। ये 75 डिग्री यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ तक 2 है। तो ये हमारा जो है वैल्यू यहाँ पे ये हो जाएगी 275 डिग्री। तो ये पॉइंट लग जाएगा। इस तरह अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करना है तो आप नई डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन मैं इसी पे सबको ड्रा करके आपको सिखा दूंगा। उसके बाद सेकंड पार्ट है, इसमें 120 का एंगल है। तो ये 120 का एंगल खड़ा है, ये वाला 120 का एंगल। 120 का एंगल है, तो ये 120 का एंगल है, लेकिन रेडियस उसका -3 में है। तो इसका मतलब 120 जो है यहाँ पे ये 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन ये 120 के एंगल के ऑपोजिट लगेगा क्योंकि माइनस में वैल्यू है। तो ये 120 के बिल्कुल ऑपोजिट में आना है आपने। 1 2 3, तो ये 120 -3 यहाँ पे, -3 120 यहाँ पे ड्रा होगा, -3 और 120 डिग्री। वैसे ये ड्रा यहाँ पे होना था, लेकिन ये -3 है तो इसलिए इसके ऑपोजिट पे लगा देना है आपने, क्योंकि रेडियस उसका माइनस में है। इसी तरह अगर आप थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में ना ये जो वैल्यू लिखी हुई है 2 और π/6, तो असल में ना 2 तो है और ये जो π/6 है ये असल में 180 डिग्री बाय 6, तो इसको आप लिख सकते हो 30 डिग्री। तो मतलब ये असल में 30 डिग्री पे लगाना है। ये रेडियन में दिया गया था, हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया है। तो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यहाँ पे है, ये 30 डिग्री लाइन खड़ी है। अब ये 30 डिग्री जो है ये और रेडियस कितना 2 है, तो ये 1 ये 2, तो ये यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो 2 और 30 डिग्री। इसी तरह अगर आप इसका जो है वो 4 पार्ट देखें, तो 4 पार्ट में भी जो वैल्यू है वो रेडियन में दी गई है 5, और यहाँ पे ना 5 π/6। तो अब इसमें डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 5 पाई जो है ये 180 को 6 पे डिवाइड करें, 30 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 150। तो ये 5 और 150 डिग्री है।
तो 150 डिग्री यहाँ पे खड़ा है, ये वाली लाइन 150 डिग्री की है और यहाँ पे रेडियस कितना है 5 है, यानी 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट यहाँ पे लगेगा 5 और 150 डिग्री। इसी तरह अगर इसका हम 5 पार्ट देखें, 5 पार्ट में है -5/2 यानी -2.5 और इसमें यानी -2.5 बनता है और ये वाला जो है 60 डिग्री बनता है। अब देखें हमारे पास 60 डिग्री ये लाइन है, ये 60 डिग्री की लाइन है। इस 60 डिग्री की लाइन में हमने लगाना था, लेकिन ये अब इस 60 डिग्री की लाइन में ये 1 है, ये 2 है, लेकिन ये ऑपोजिट है, मतलब माइनस में है ये, तो इसको हम इस तरफ ले आएंगे, यहाँ से 1 2, लेकिन ये -2.5 है, मतलब ये 2 3 और 2 के दरमियान में आएगा, तो ये आ जाएगा -2 -5/2 और 60 डिग्री यानी π/3। इसी तरह अगर आप इसका 6 पार्ट देखें तो 6 पार्ट में -3 है, -2π/3 है, तो -3। अब ये एंगल माइनस में आ गया, पहले हमारे पास जो एंगल है ये माइनस में नहीं था, तो इसको थोड़ा तवज्जो समझना है। ये वैसे -120 डिग्री बनता है इसको सॉल्व करने से। जब भी एंगल माइनस में आ जाए आपने इस एंगल में 360 डिग्री ऐड करना है, जो आपके पास आंसर आएगा उस एंगल पे जाके आपने वैल्यू लगानी है। अब ये वैल्यू लगेगी 240 डिग्री पे, सही है, 240 डिग्री। तो 240 डिग्री कहाँ पे है, तो देखें यहाँ पे 150 है, यहाँ पे 180 है, 180 के बाद 60 जो है ना वो यहाँ पे ऐड करें इसमें, तो ये 240 बनता है, यहाँ पे ये 240 है। अब ये वैल्यू लगनी है यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे नहीं लगेगी, वैल्यू तो यहाँ पे आ रही है 240, लेकिन माइनस है तो ये इसके अब ऑपोजिट जाएगी, तो इसके ऑपोजिट जाएगी 1 2 3, तो ये पॉइंट यहाँ पे जाके लगेगा -3 और क्वेश्चन में था -2π/3। इसी तरह अगर आप इसका 7 पार्ट देखें तो 7 पार्ट में -9/2 -19π/12, इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे, -9/2 और यानी -4.5 और इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास जो है बनता है -285। 180 को 12 पे डिवाइड करें और 19 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो अब ये जो -285 फिर ये माइनस में एंगल है, तो अगर माइनस में एंगल है तो हमने इसमें 360 डिग्री ऐड करेंगे, तो हमारे पास एंगल बन जाएगा 75 डिग्री का। तो हमारी वैल्यू जो लगनी है वो 75 पे लगनी है, ये 75 की लाइन है, लेकिन देखिए इसके साथ माइनस भी है, इसका मतलब ये 75 पे लगनी थी, लेकिन अब इसके ऑपोजिट जाके लगेगी। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, तो ये -4.5 है, तो इसके दरमियान में लग जाएगी, तो -9/2 और -19π/12। इसी तरह अगर हम इसका जो है 8 पार्ट देखें, 8 पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू है -5/2 और 5π/12, तो ये -2.5 बनता है, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास ये जो वैल्यू बनती है ये 75 डिग्री बनती है। अब 75 डिग्री जो है यहाँ पे ये 75 डिग्री है, लेकिन इसके ऑपोजिट जाना है हमने, तो 1 2 3 सॉरी 1 2 2 के बाद 2, क्योंकि -2.5 है, तो ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा -5/2 और 5π/12। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा।
जी स्टूडेंट, अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। तो हमारे पास जो ये कम्प्लेक्स नंबर है ये दो तरह के, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं और एक पोलर फॉर्म में होते हैं। तो पोलर फॉर्म असल में ना ये हमारे पास, जैसा कि अगर हम जो है इस तरह करें, ये आपके पास अगर ये एक्स एक्सिस है, एक्स की ये वाई और ये आर हो, तो इसमें अगर हम आर लेना चाहें तो वो असल में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पैथागोरस थ्योरम लगा के हम वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर हम टेन थीटा थीटा की वैल्यू लेना चाहें तो वो टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स परपेंडिकुलर ओवर बेस होती है। इसी तरह अगर हम जो है कम्प्लेक्स नंबर की, वो होती है एक्स प्लस अयोटा वाई। तो अगर हम लेट कर लें कि हमारे पास वैसे भी एक्स कंपोनेंट जो होता है और को थीटा के इक्वल और वाई कंपोनेंट आर साइन थीटा के, अगर हम वो फॉर्मूला लगाएं परपेंडिकुलर और बेस का, चलें इधर लिख भी देते हैं। जो को थीटा होता है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस एक्स ओवर आर। एक्स इज इक्वल होता है आर को थीटा। और इसी तरह साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो वाई ओवर आर, तो y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो हम इसमें अगर x की वैल्यू पुट कर दें, x जो है आर को थीटा और y अयोटा y आर साइन थीटा, इसमें से अगर हम r कॉमन ले लें तो को थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, तो ये हमारे पास पोलर फॉर्म होती है। अब इसको ना वैसे इस तरह भी लिख सकते हैं, सी अयोटा एस, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो ये आर को थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक हमें क्वेश्चन करने हैं। तो एक्सप्रेस दी फॉलोइंग नंबर इन पोलर फॉर्म, आपने ये फॉर्म याद रखनी है। इसका मतलब हमें इसके मुताबिक आर की वैल्यू चाहिए होगी, थीटा की वैल्यू चाहिए होगी। तो पहले हम आर की वैल्यू निकालते हैं। z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 अयोटा, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा, फॉर्मूला है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो x की वैल्यू क्या है 4, y की वैल्यू क्या है 3, तो ये 16 प्लस 9, तो ये 25। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 5। ये हमारे पास आर आ गया। थीटा जो होता है, थीटा को ना मैं यहाँ पे 5 लिखूँगा। मैं उसकी रीज़न बताता हूँ। क्वाड्रेंट का थोड़ा सा इसमें चक्कर होगा। टेन इनवर्स y ओवर एक्स, इसमें ना एक बात समझ लें, अगर एक्स और y दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो इस वक्त जो थीटा है वो फाई के इक्वल होगा। और अगर x नेगेटिव है y पॉजिटिव है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा। इस वक्त थीटा जो होगा वो इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस फाई। इधर अगर रेडियन में हो तो पाई लिख सकते हैं हम। इसी तरह अगर हमारे पास x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है तो ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट। उस वक्त जो थीटा होगा वो होगा 180 डिग्री प्लस फाई, जो हमारे पास ये एंगल निकलेगा। इसी तरह अगर x पॉजिटिव है y नेगेटिव है तो ये फोर क्वाड्रेंट होगा। उस वक्त जो थीटा होगा वो होगा 360 माइनस 5। तो ये चार कंडीशन है जो आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसमें थीटा सेम आएगा। तो देखें टेन इनवर्स y की वैल्यू हमारे पास जो है वो है 3, x की y की 3 x की 4। तो देखें ये टेन इनवर्स, जब हम ये 3 को 4 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे और शिफ्ट दबा के 10 दबाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 53.13 डिग्री। तो इसका मतलब हमारे पास थीटा जो है वो फाई की इक्वल है, फाई की वैल्यू है 53.13 डिग्री। तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला है z इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा।
तो आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है। कोस थीटा कितना है हमारे पास 53.13 डिग्री, अयोटा साइन 53.13 डिग्री। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में हमारे पास वैल्यू है z इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा। तो अगर r की वैल्यू लें तो वो बनेगी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट में 1 प्लस 1 तो स्क्वायर रूट में 2 आ जाएगा। अगर आप फाई की वैल्यू लेना चाहें तो वो टेन इनवर्स y तो ये टेन इनवर्स 1, इसको हम 45 डिग्री या फिर पाई ओवर 4 रेडियन में भी हम इसको लिख सकते हैं। रेडियन में पाई ओवर 4, डिग्री में जो है 45। तो इसको अब हम पोलर फॉर्म में लिखते हैं। z इज इक्वल टू आर क्या स्क्वायर रूट 2 इंटू कॉज पाई बाय 4 प्लस अयोटा साइन पाई बाय 4। जी स्टूडेंट, अब इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं। z इज इक्वल टू 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 अयोटा। उसी तरह z r की वैल्यू लेनी है। r की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4। 4 एलसीएम तो 1 प्लस 3 तो 4/4 तो 1 जो है इसका रेडियस 1 ही होता है। तो अब हमें फाई चाहिए। फाई जो है वो टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, वाई की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 और ये 1/2, ये इसके साथ कैंसल तो टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 3, ये आप कैलकुलेटर पे जब करेंगे तो ये पाई बाय हमारे पास 3 यानी 60 डिग्री आ जाएगा। तो 60 रेडियन, पाई बाय 6 रेडियन और 60 डिग्री। तो इसको आप उसी तरह हम जो है पोलर फॉर्म में लिखें। z इज इक्वल टू आर की वैल्यू 1 है इंटू साइन, पहले कोज आएगा कोज पाई बाय 3 प्लस अयोटा साइन पाई बाय 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसको हम 1 को मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू आ जाएगी अयोटा साइन पाई बाय 3। इसी तरह इसका अगर हम 4 पार्ट देखें तो 4 पार्ट में जो हमारे पास वैल्यू है वो वैल्यू है z इज इक्वल टू -5/2। इसमें यहाँ तक जो है ना सारे प्लस में थे तो इसलिए थीटा और फाई सेम आते गए हैं, तो इसलिए हमने इधर भी वो थीटा लिख सकते हैं, पाई/3 ही है। अब अगले क्वेश्चन में देखिएगा -5/2 -5 स्क्वायर रूट 3/2 अयोटा। तो देखें इसका हम सबसे पहले r की वैल्यू लेते हैं, -5/2 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर रूट 3 होल का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 25/4, ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3/4। तो 4 हमारे पास एलसीएम 25 प्लस, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये 25 था, 25 को 3 के साथ तो 75, तो ये 100/4 तो ये 25, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 5। ये हमारे पास इसका आर की वैल्यू आ गई। अब अगर हम जो है इसका एंगल फाइंड करना चाहिए यानी 5 और टेन इनवर्स, उसी तरह माइनस इसमें नहीं लिखना आपने, वो क्वाड्रेंट को जाहिर कर रहा है, वैसे भी इधर इसकी मैग्नीट्यूड ही आनी है। तो 5/2 ये कैंसिल, तो टेन इनवर्स ये 5 स्क्वायर रूट 3 ओवर में 5 के साथ कैंसल, तो टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 3, तो ये हम पहले भी लिख चुके हैं कि पाई/3 की इक्वल है। तो अब इसमें ये फाई है तो हमारे पास जो थीटा आएगा वो आएगा, ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, दोनों नेगेटिव हैं। तो ये मैंने अभी कंडीशन आपको बताई है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो हम कैसे लिखते हैं, 180 प्लस 5 की वैल्यू हमारे पास पाई/3 है, तो 180 यानी पाई, यहाँ रेडियन में तो रेडियन में लिख दिया। तो 3 एलसीएम 3 प्लस
पाई, तो ये 4 पाई/3। तो अब इसको हम जो है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। z इज इक्वल टू r की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 cos 4 पाई/3 प्लस अयोटा साइन 4 पाई/3, ये इसका आंसर आ जाएगा। 5 पार्ट इसका देखते हैं। z इज इक्वल टू -5/7 प्लस स्क्वायर रूट में 8/7 अयोटा, तो r की वैल्यू उसी तरह -5/7 इसका स्क्वायर अंडर रूट इसका स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25/49 8/49। तो 49 एलसीएम में आ जाएगा, तो 25 प्लस 8, तो ये आ जाएगा 33 वैसे 49 7। तो अब इसका हमें एंगल चाहिए 5 tan इनवर्स सेम स्क्वायर रूट 8/7 डिवाइडेड बाय, माइनस नहीं लिखना, सिर्फ 5/7। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट 8/5। 8 का स्क्वायर रूट लें, 5 पे डिवाइड करें, तो फिर tan इनवर्स दबाएं, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी 19.47 डिग्री। अब क्योंकि ये x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा जो है वो होता है 180 डिग्री में से 5 को माइनस करते हैं 19.47, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका एंगल का 160.53 डिग्री। अब उसी तरह हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो r की वैल्यू √33/7 cos 160.53 डिग्री प्लस अयोटा साइन 160.53 डिग्री। इसी तरह अगर हम इसका 6 पार्ट देखें, 6 पार्ट में हमारे पास z है 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 5/2 अयोटा, तो r की वैल्यू हमारे पास 1/2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 5/2 का स्क्वायर, तो ये 1/4 प्लस 5/4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 एलसीएम 1 प्लस 5 6/6 स्क्वायर रूट ओवर 2। इस तरह अगर 5 की वैल्यू तो tan इनवर्स, दोनों पॉजिटिव है, 5 स्क्वायर रूट ओवर 2 1/2, 2 के साथ कैंसिल, tan इनवर्स स्क्वायर रूट 5 लें और शिफ्ट दबा के tan दबाएं, तो कैलकुलेटर पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 65.90 डिग्री। ये 5 की वैल्यू है, दोनों पॉजिटिव है, तो थीटा भी इसी के इक्वल ही होगा 65.90 डिग्री। तो हमारे पास z जो है वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 6/2 cos 65.9 डिग्री प्लस अयोटा साइन 65.9 डिग्री। इसी तरह अगर हम इसका 7 पार्ट देखें, 7 पार्ट में हमारे पास z इज इक्वल टू है -2/3 माइनस 7√3 अयोटा, तो r की वैल्यू -2/3 स्क्वायर -7/3 स्क्वायर रूट 7 का, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/9 7/9, तो ये स्क्वायर रूट 13/3। अब इसका हम एंगल लेते हैं 5 इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट 7/3 डिवाइडेड बाय -2 बाय, माइनस नहीं लगाना, 3 के साथ कैंसिल, tan इनवर्स स्क्वायर रूट 7। इसकी अगर हम वैल्यू लें तो हमारे पास आएगी 52.91 डिग्री। अब अगर हम इसको थीटा निकालें, क्योंकि ये देखें दोनों नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये 180 डिग्री प्लस 52.91 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 232.91 डिग्री की इक्वल। अब इसको हम जो है पोलर फॉर्म में लिख देते हैं। हमारे पास इसकी r की वैल्यू है स्क्वायर रूट 13/3 इंटू कोज आगे एंगल है 232.91 डिग्री प्लस अयोटा साइन 232.91 डिग्री, तो ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा।